अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, आज मौजू से हटकर बात करने का इरादा है, मुल्क के ताल्लुक़ से बात करने का इरादा है, मुल्क के हालात के ताल्लुक़ से बात करने का इरादा है। इस वक्त सभी जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत और चीन के दरमियान काफ़ी तनाव का माहौल चल रहा है, झड़पें हो रही हैं। चीन ने हमारे मुल्क की ज़मीनों पर कब्ज़ा भी कर लिया है, हमारे सैनिकों को शहीद भी कर दिया है। यकीनी तौर पर ये बेइंतहा दुख की बात है, बेइंतहा गम की बात है। हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हैं जो बयान से बाहर हैं। ऐसे हालात में सभी देशवासियों की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है, कुछ ना कुछ राइट्स बनते हैं। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई सालों से हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, मुल्क के इत्तेहाद और मुल्क की यकतायत को तोड़ने की कोशिश की गई है। और आज उसी इत्तेहाद के टूटने का नतीजा है कि चीन हमारी सरहदों पर खड़े होकर, हमारे मुल्क की ज़मीन पर खड़े होकर हमें सीना दिखा रहा है। चोरी और सीना जोरी की कंडीशन में इस वक्त चीन हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारी ज़मीनों पर भी कब्जा किया, हमारे सैनिकों को शहीद किया, और उसका कहना यह है कि हमने कोई कब्जा नहीं किया। ये चोरी और सीना जोरी है। हमें समझना होगा इन चीज़ों को, हमें हालात को समझना होगा कि हमारे हालात हमसे चाहते क्या हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग बसते हैं, बहुत सारी विचारधाराओं के लोग बसते हैं, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी अलग होती है। कुछ पक्ष में रहने वाले लोग हैं, कुछ विपक्ष को फॉलो करने वाले लोग हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। आप चाहे पक्ष के सपोर्टर हों या विपक्ष के सपोर्टर हों, आपका हक बनता है कि आप अपने फॉलोअर को फॉलो करें, उसके रूल्स को फॉलो करें। यह आपका हक बनता है, मैं इसके मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं हूं। लेकिन जब वक्त आ जाए सरहद की हिफाजत करने का, मुल्क की हिफाजत करने का, मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत करने का, सैनिकों की हिफाजत करने का, तो उस वक्त हमारी मेंटालिटी, हमारी विचारधारा एक होनी चाहिए। जब घर में आग लगती है, जब घर में फूट पड़ती है, तो जो कमीने पड़ोसी हुआ करते हैं, ये इस फूट का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज हमारे मुल्क के पड़ोसी मुल्क जानते हैं कि हम अंदर से टूटे हुए हैं, हम अंदर से बटे हुए हैं, हमारी इत्तेहाद और यकतायत की रस्सी झुलस रही है। वो फायदा उठा रहे हैं, हमारे सरहद पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारे घर के अंदर फूट पड़ने का नाजायज फायदा चीन उठा रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीन मानिए चीन ही नहीं बल्कि हर पड़ोसी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल, हमें यूं ही लाल आंखें दिखाता रहेगा और हम यूं ही लाल आंखें देखते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऐसे वक्त में हम नफरतों से बचें, सोशल मीडिया के ऊपर नफरतों को फैलाने से बचें, इत्तेहाद की बातें करें, मोहब्बत की बातें करें। सरहद पर खड़े हुए हिंदुस्तानी सैनिकों को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम अंदर से अभी भी मजबूत हैं, एक हैं। मुल्क के बाहर खड़े हुए दुश्मनों को इस बात का एहसास दिलाएं कि हम सरहद पर खड़े हुए सैनिकों के साथ हैं। हम हिंदू नहीं, हम मुस्लिम नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए हैं। ये इस बात का एहसास जब तक हम अपने दुश्मनों को नहीं दिलाएंगे, दुश्मन यूं ही हमारे सर के ऊपर चढ़कर यूं ही हमला करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नफरतों को मिटाएं, ख़त्म करें। ऐसे वक्त में गुज़िश्ता सालों में जो हुआ, जो बीज बोए गए, इन सब को ख़त्म करके इस बात का एहसास दिलाएं
कि हम मुल्क की हिफाजत के लिए हमेशा एक थे, एक हैं और आइंदा एक रहेंगे, तब हमारा मुल्क मजबूत होगा। सोशल मीडिया पर अगर कोई पोस्ट आपको ऐसी नजर आती है जो लगे आपको कि ये नफरत फैला सकती है, उसको शेयर ना करें, लाइक ना करें, कमेंट ना करें, और जिसने ये पोस्ट डाली है उसको खबरदार करें, उसको समझाएं। और ख़ास तौर से जो हमारी दलाल मीडिया बैठी हुई है, जो मुल्क के तोड़ने में काफ़ी अहम रोल अदा कर रही है, इसको देखने से बचें, इनको देखने से बचें, इनकी न्यूज़ ना चलाएं। इनका कुछ नहीं जाता, इनका कुछ नहीं जाएगा, हमेशा हमारा और आपका जाएगा, हमारे मुल्क का जाएगा। इसलिए बचें इन चीज़ों से, खुदा का वास्ता देता हूँ, बचें इन चीज़ों से। अपनी विचारधारा के ऊपर चलते हुए मुल्क को महफूज करने की कोशिश करें, अपने सैनिकों को मजबूत करने की कोशिश करें, अपने मुल्क की ज़मीन को महफूज करने की कोशिश करें। समझिए इस बात को, वक्त की अहम ज़रूरत है हमारा इत्तेहाद और इत्तेफाक, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। और अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए आगे हालात इससे ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे हालात देखने से महफूज फरमाए, हमारी ज़मीनों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क के हर एक बाशिंदे की हिफाजत फरमाए। ये छोटी सी बात आप हजरात के सामने रखनी थी। उम्मीद है आप हजरात को समझ आई होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।